भटकता मन न मिलता ठिकाना, दुखों ने घेरा मुश्किल जमाना। सच्चे सद्गुरु की शरण में कल्याण मिलता है। हाँ, कल्याण मिलता है। सच्चे सद्गुरु की शरण में कल्याण मिलता है। हाँ, कल्याण। मेरे प्यारे आत्मीय जनों, साहेब बंदगी, आज एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूँ जो शायद आपको सोने नहीं दे। हम सब भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, माथा टेकते हैं, लेकिन कभी रुककर सोचा है कि हम भक्ति कर किसकी रहे हैं? क्या हम उसकी भक्ति कर रहे हैं जिसे हमने कभी देखा ही नहीं, या उसकी जिसे लोगों ने पत्थरों में गढ़ दिया, या उसकी जो आसमान में कहीं छिपा बैठा है? आज कबीर साहब के पारक सिद्धांत की कसौटी पर आइए ईश्वर, ब्रह्मा और भक्ति को परखते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपके कई भ्रम टूटने वाले हैं। दुनिया कहती है कण कण में भगवान है। अगर कण कण में भगवान है तो फिर लोटा भर दूध लेकर मंदिर क्यों भागते हो? उस गरीब के पेट में भगवान नहीं दिखा तुम्हें? लोग कहते हैं भगवान ने दुनिया बनाई। जरा विचार करो, अगर उस ऊपर वाले ने दुनिया बनाई तो इतनी दुख, इतनी बीमारी, इतनी गरीबी क्यों बनाई? क्या वह अपने ही बच्चों को तड़पाना चाहता है? सद्गुरु कबीर ने डंके की चोट पर कहा है, पाथर पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाखी भली, पी सिखाए संसार। हम जड़ की पूजा कर रहे हैं। सूरज, चांद, नदी, पहाड़, मूर्ति, ये सब दृश्य हैं, ये सब जड़ हैं जो खुद बोल नहीं सकते, जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, वो तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे? इतिहास गवाह है, जब मंदिरों पर आक्रमण हुए तो मूर्तियों ने तलवार नहीं उठाई। तो फिर तुम किस आश्रय में बैठे हो? ये अंधविश्वास की भक्ति है, और अंधविश्वास कभी मुक्ति नहीं दे सकता। तो फिर प्रश्न उठता है, अगर मूर्ति भगवान नहीं, ऊपर आसमान में कोई बैठा नहीं, तो फिर सत्य क्या है? पारक सिद्धांत कहता है, भक्ति उसकी करो जो सत्य है, चेतन है। जरा सोचिए, मूर्ति को भगवान किसने माना? आपने? ग्रंथों को पवित्र किसने माना? आपने? मंदिर को बनाया किसने? आपने? तो बड़ा कौन हुआ, बनाने वाला या बनने वाला, मानने वाला या माना जाने वाला? कबीर साहब कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माय, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखत नाय। तुम जिसे बाहर ढूंढ रहे हो, वह तो ढूंढने वाला ही है। तुम्हारी आंखों के पीछे बैठकर जो इस दुनिया को देख रहा है, वही तो प्रधान है। भाइयों, पारक सिद्धांत का निचोड़ यही है, जीव ही शिव है। द सोल इज सुप्रीम। भक्ति किसकी करें? दो ही सत्ता है जो भक्ति के योग्य है, सद्गुरु
जो तुम्हारी सोई हुई चेतना को जगा दे, जो तुम्हें पत्थर से हटाकर तुम्हारे भीतर झांक कर सिखा दे। निज आत्म, तुम खुद परमात्मा का अंश नहीं, तुम खुद पूर्ण हो, बस माया की धूल जमी है। भक्ति का अर्थ है विभक्त ना होना, अपने आप से जुड़ना। सच्ची भक्ति वह है जो तुम्हें डरपोक ना बनाए, बल्कि तुम्हें निर्भय कर दे, जो तुम्हें स्वर्ग का लालच ना दे, बल्कि इसी जीवन को स्वर्ग बना दे। इसलिए हाथ जोड़ना है तो ज्ञान के आगे जोड़ो, सिर झुकाना है तो विवेक के आगे झुकाओ, जड़ को छोड़ो, चेतन को पकड़ो। अंत में बस इतना कहूंगा, बाहर भटकना छोड़ दो तो अपने मन के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन्हें हटाना ही असली पूजा है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी रोते को हंसाना, कबीर साहिब की नजर में यही सबसे बड़ी भक्ति है। उठो, जागो और पारखो, भेड़ चाल मत चलो, हंस बनो और नीर छीर का विवेक करो। माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। साहिब बंदगी।